गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे थे समांतर प्लेट संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के। कल हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम और क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। इसमें भी हमें ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करके हम एक सीरीज में लाएंगे, तब उस सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे हम। तो इस जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले जो बॉक्स हमको दिख रहा है उस बॉक्स को एक सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए, एक लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हमारे पास क्या आया, 1/CS इक्वल्स टू 1/8। ये 8 आ गया हमारे पास, पहला संधारित्र C1 8 है, प्लस 1/4 आ गया। तो 1/CS इक्वल्स टू, हम यहां से ले लेंगे एलसीएम। 8 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12 नहीं आएगा, 8 और 4 का एलसीएम आएगा 16। यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/16। और जैसे ही हम इसको पलटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा CS इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख देते CS इक्वल्स टू 16/6। तो यहाँ तक आप नोट कर लो। इसको हमने केवल अभी इन दोनों को ही सॉल्व किया। हाँ, तो इसको हम काट भी सकते हैं। तो हमारे पास आएगी वैल्यू 8/3। 8/3 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, इन दोनों को सॉल्व किया तब। तो अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। जैसे कि अब हमारा डायग्राम बन चुका है ऐसा, ये यहां पर है 8/3 और यहां पर है हमारे पास 4 और ये एज इट इज है 12 और ये है 16। ये केवल मैं डायग्राम आपको समझाने के लिए कि अब हमारा डायग्राम कैसा बना है। इन दोनों को सॉल्व करके 8/3 आया। अब ये दोनों है हमारे पास समांतर क्रम में, क्यों? क्योंकि दोनों संधारित्रों की पहली प्लेट ए बिंदु से और दूसरी प्लेट बी बिंदु से जुड़ी हुई है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे सीपी लगा के, C1 प्लस C2, यानी सीपी इक्वल टू C1 प्लस C2 8/3 प्लस 4। तो आप यहां तक नोट कर लो। डायग्राम आपको रफ में बनाना है समझने के लिए तो साइड में बना देना। ओके, हाँ, तो ये हमारा डायग्राम है। अब है हमारे पास सीपी, यानी ये हमारे पास जो है, हम समांतर क्रम संयोजन है, ये दोनों समांतर क्रम है। सीपी इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो सीपी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 8/3 प्लस 4/1। 1 लिखे नहीं लिखे कुछ नहीं, बट हम यहाँ पर लिख देते। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम 3 आ गया, 8 एज इट इज, और यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो सीपी इक्वल्स टू हमारे पास जो आया है यहाँ पर 20/3 आया। अब ये डायग्राम कैसा बन गया, हमने इन दोनों को सॉल्व किया है तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास 1 आया है, आंसर 1 मिला है। दो संधारित्रों को सॉल्व करके एक संधारित्र का आंसर मिला है, तो उसको अब हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ये है 20/3 आ गया हमारे पास। अब ये तीनों कौन से क्रम में, अब ये तीनों है हमारे पास श्रेणी क्रम में, क्योंकि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। श्रेणी क्रम है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये वाला करते हैं सॉल्व। हाँ, तो अब हमें इस श्रेणी क्रम को सॉल्व करना है, जिससे हमारी ए और बी बिंदु के मध्य तुल्य धारिता आ जाएगी। तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमारे तीनों संधारित्र है। तो 1/CS इक्वल्स टू C1 क्या है, 1/12 आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा 20/3
सॉरी 1/20/3 आएगा, तो ये पलट जाएगा, प्लस 1/16 आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप रफ में नोट कर लेना। हाँ, तो अब इसको पलट देंगे हम, 1/CS इक्वल्स टू 1/12। अब इसको पलटेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3/20 प्लस 1/16। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो 1/CS इक्वल्स टू, हमारा एलसीएम क्या आएगा, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई में मैं लिख देता हूँ, 12 इंटू 20 इंटू 16 आ गया। अब यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे 12 है, तो 12 को छोड़ के जो दो अंक बचे हमारे पास बट्टे में, उन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 20 मल्टीप्लाई 16 प्लस यहाँ पर 3 है, 3 के साथ 12 और 16 नहीं है, तो 12 और 16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16, आ गया 16 प्लस, इसके बाद प्लस से आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर 20 इंटू 16, 3 इंटू 12 इंटू 16, और यहाँ पर प्लस इसके बाद का ही है, मैं लिख रहा हूँ, तो 16 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 इंटू 20। ये तो 8वीं क्लास की मैथ से, ये बताने की जरूरत नहीं आपको कि ये कैसे कर रहा हूं मैं, एलसीएम लेके और फिर डिवाइड करके और फिर जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा के वो। तो 1/CS इक्वल्स टू 320, 20 इंटू 16 करेंगे तो 320 आ जाएगा, और 3 इंटू 12 इंटू 16 करेंगे तो 576 आ जाएगा हमारे पास, प्लस इन दोनों का करेंगे तो 240 आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और एक जीरो ऐसे का ऐसे। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 240 आ जाएगा, 240 इंटू 16, आप करके देखो, मैं भी करके देखता हूँ, 240 इंटू 16। तो ये हमारे पास आ रहा है 3840। 1/CS इक्वल्स टू, इनको ऐड कर देंगे तो 0 6 0 6 4 और 7 11 11 12 और 13 3 1 और 3 3 6 और 5 11, तो 3840। तो हमारे पास ये आंसर आया 1/CS। अब इसको पलट देंगे हम, इसको पलटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक बार आप यहां तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पलट के इसका सही आंसर लिख देते, यहां तक आप नोट कर लेना पूरा एज इट इज। हाँ, तो अब हम इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो CS यहां पर आ जाएगा, CS इक्वल्स टू, इसको पलटेंगे तो 3840 ऊपर आ जाएगा, और 1136 नीचे आएगा, तो CS इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा 3.38 माइक्रोफैरड। ये हमारा फाइनल आंसर है ए व बी के मध्य तुल्य धारिता। तो यहां तक आप नोट कर लो। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। कल एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो उसमें ये है कि न्यूनतम और अधिकतम धारिता ज्ञात करनी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूनतम धारिता कब होती है, जब श्रेणी क्रम में होते हैं सभी संधारित्र, और अधिकतम कब होती है, जब समांतर क्रम में होते हैं सभी संधारित्र। तो ये नोट कर लेना और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना फिजिक्स का चैप्टर कोर्स पूरा करते रहिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, और ये नोट कर लेना।